एक फकीर रासायन विद्या जानते थे और उस विद्या से वह स्वर्ण का निर्माण करते थे। तो बादशाह को लगा क्यों ना मैं इनसे यह विद्या सीख लूं, तो मैं अपने राज्य का भली भांति पालन पोषण कर सकूंगा। तो बादशाह ने उन फकीर से पूछा कि आप मुझे रासायन विद्या सिखा दीजिए। तो फकीर ने इनकार कर दिया। जब फकीर ने इनकार कर दिया तो बादशाह चिंतित हो गए कि अब कैसे सीखा जाए, क्योंकि फकीरों पर इन बादशाहों की बादशाह नहीं चलती है। वह तो अलमस्त रहते हैं, वह किसी की चाकरी नहीं करते। तो इधर बादशाह शक्ति का प्रयोग करते हैं और उस फकीर को सैनिकों के द्वारा कैद में डलवा देते हैं। तो बादशाह एक दिन फकीर के पास में गरीब भिश्ती का रूप धारण करके उनके कारागार में जाते हैं और खूब सेवा करते हैं। जब सेवा कर रहे थे तो फकीर ने यह जान तो लिया कि ये बादशाह हैं, लेकिन कुछ बोले नहीं, उनसे खूब सेवा ली। एक दिन फकीर ने पूछा कि आपके घर का हालचाल बताइए, सब कैसे हैं। कहा कि महाराज हमारे घर के हालचाल क्या बताएं, बहुत बड़ा परिवार है, इसलिए अच्छी तरह से भरण पोषण नहीं हो पाता है, आप दुआ करें तो कुछ हो सकता है। तो फकीर को दया आई, क्योंकि बड़ा भारी परिवार जब कहा और खूब बाल बच्चे कहे तो संत समझ गए कि यह राज्य की प्रजा की बात करते हैं। तो उस फकीर ने बादशाह को वह विद्या सिखा दी। अगले ही दिन बादशाह ने फकीर को कैद से मुक्त कर दिया और जब मुक्त किया राज दरबार में लाए गए तो बादशाह हंसते हुए कहते हैं कि फकीर साहब आपने तो हमें विद्या नहीं सिखाई, लेकिन हमने तो सीख ही ली। तो फकीर कहते हैं कि सीखी होगी तो गरीब होकर फकीर होकर सीखी होगी, बादशाह की रौब में नहीं सीखी होगी। तो राजा लज्जित हुए और उस फकीर के चरणों में गिर गए। कहते हैं यदि गुरु से शिक्षा लेनी है, गुरु से यदि भगवान का भाव लेना है तो उनके चरणों में नतमस्तक होना चाहिए, उनके चरणों में हमें समर्पण कर देना चाहिए। हम अपने अहंकार में यदि जाते हैं तो हमें कुछ प्राप्त नहीं होता। जब हम भाव में भरकर जाएंगे तो संत हम पर कृपा करते हैं और जो उनके पास होता है वो हमें दे देते हैं। जय श्री कृष्ण।